हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे एक नया आईपीओ ओपन हो रहा है। किस दिन? 7 जनवरी को। ये आईपीओ का नेम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट कंपनी। ये जो है कंपनी का आईपीओ जो है 7 जनवरी को ओपन होगा एंड 9 जनवरी को ये आईपीओ क्या है क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, रिजर्वेशन, जीएमपी करंटली कितना चल रहा है, ये आईपीओ का प्रीवियस इस कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं एंड आगे का परफॉर्मेंस कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीज का डिस्कस करेंगे हम। एंड प्रॉफिट पर लॉट मीन्स लिस्टिंग गेन इसमें कितना क्या मिल सकता है वो भी क्या देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप हुए आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना है। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट कंपनी की बात करेंगे, बेसिकली कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट कंपनी की बात करेंगे। जो ये जो कंपनी 2023 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। अब ये कंपनी नहीं होती है, ये एक टाइप का ट्रस्ट होता है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इनविट भी से हम कह सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, सेबी इनविट रेगुलेशन जो होता है ना, उनकी अंडर ये इनविट काइंड ऑफ लाइक इसके अंडर ही आता है। जनरली क्या होता है ना, इनविट होते हैं जैसे कि IRITS IPOs, यानी कि एक ट्रस्ट बना होता है। जैसे कि हो गया फॉर एन एग्जांपल रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसे काइंड ऑफ ट्रस्ट होते हैं हर एक कंपनीज की। वैसे ये कंपनी का भी वैसा है। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि आप इन्वेस्टर हैं, उसी तरीके से और भी लोग इन्वेस्टर हैं जिनसे ये जो ट्रस्ट वाली जो कंपनीज होती है, इन्वेस्टर से लाइक पैसे लेते हैं। ये पैसे लेके ना, जैसे कि जो भी ये कंपनी के रियल स्टेट में जो प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं रियल स्टेट में, सो उनमें क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेके ये रियल स्टेट पे पैसा लगाते हैं। एन एग्जाम्पल की तरह आपको इससे क्या और एग्जाम्पल दे देते, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हो गए, इसमें भी क्या रेट जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे लेके इनमें पैसे के इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है। अब इन प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, इसमें से जो पैसा प्रॉफिट बनता है ना, अब ये कंपनीज क्या करती है, उनको ऐसा प्रॉफिट के नाम पे उनको क्या एज अ डिविडेंड उनको देती है। जो कि अगर देखा जाए तो डिविडेंड लगभग इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं देती। लगभग सालाना पकड़ सकते हैं कि 7 से 11% तक का कंपनी क्या है डिविडेंड देती है ऐसे इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सी ऐसी ट्रस्ट वाली कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड है, इसके कंपैरिजन में कंपनीज की भी हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ऐसी जो कंपनीज है ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न्स नहीं देती, बट एज अ डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट नंबर्स आपको दे देती है। अब ये जो कंपनी लिस्ट होगी मार्केट में तो इतना ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इसका रेवेन्यू भी अगर आप देखने जाएंगे तो इतना खास कुछ ईयर वाइज बढ़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता हमको देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक सो आपको इसका प्रोफाइल समझ गया रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी तो सितंबर 2023 में इनकॉर्पोरेट की गई है, बट ये जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी क्या स्पॉन्सर की गई है बाय गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के थ्रू। अब यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल के हर एक चीज समझा दिया कैसे क्या कंपनी का काम करती है। अब ये कंपनी की बात करें, कंपनी के हाईवेज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रोड्स के, लगभग क्या 19 स्टेट में लाइक फैला हुआ है, जहां पे गवर्नमेंट बॉडीज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मॉर्थ, MMRDA एंड यहाँ पे CPW, ये सारी जो गवर्नमेंट्स होती इनके साथ लाइक कंपनी क्या इंक्लूडेड है, जो कि इसके थ्रू इनके प्रोजेक्ट्स क्या किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सो उनमें क्या करती ये कंपनी क्या इन्वेस्टर से पैसा लेके इसमें लगाती है, जो प्रॉफिट होता है आधा अपने पास रखती है, आधा डिविडेंड के रूप में वो इन्वेस्टर्स को देती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो लगभग 26 रोड जो प्रोजेक्ट्स है कंपनी के, वो एग्जैक्टली क्या भी एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर है, जो कि काम चल भी रहा है। लगभग उसमें से 11 जो कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या एग्जैक्टली क्या हो भी चुके, जिसमें से 5 जो प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली क्या एक्वायर किए गए एसेट विच इज संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के थ्रू, जहां पे एंटायर वाइल ओनेड बाय 50 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली क्या प्रूफ दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के रिजल्ट्स के नंबर्स तक एग्जैक्टली अगर आप देखने जाओगे, सो 2022 में कंपनी का जो बोल सकते हैं जो असेट था वो 2502.8 करोड़ के आसपास है, जो कि करंटली इन 6 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया कितने का, 4905.26 के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या जनरेट किया है लगभग कंपनी ने असेट।
अब यहाँ पे जो करोड़ में ऐसा जनरेट किया जो पिछले ईयर से देखें तो लगभग क्या ठीक ठाक ही चलता, हमको यहाँ पे क्या है देखने को एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। एंड अब अगर यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है एग्जैक्टली 1981.42 करोड़ का था 2022 में। 23 में हो गया 2518.92 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे लगभग अच्छा खासा थोड़ा बहुत बढ़ा है यहाँ पे। एंड 23 से 24 में लगभग हमको यहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यूज नंबर क्या है थोड़े बहुत हाफ देखने को मिल रहे हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखने जाएंगे तो लगभग 60 to 70% एग्जैक्टली का पूरा गिरा हुआ एग्जैक्टली नंबर्स अगर देखेंगे तो। वही इन जस्ट 6 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया रेवेन्यू लगभग है 792.27 एग्जैक्टली क्या है करोड़ के आसपास। सो आप यहाँ पे क्या है अगर इसको मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 भी करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको फिगर कुछ जो है 800 नहीं एग्जैक्टली कुछ क्या है एग्जैक्टली नंबर्स अगर देखेंगे तो इतने क्या निकल के आएंगे। सो कंपनी जो ईयर एंड रहेगा 2025 का लगभग क्या 1584 करोड़ के आसपास कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि पिछले ईयर से थोड़ा बहुत नंबर क्या ज्यादा निकल गया एग्जैक्टली सेम भी आ सकता है। तो ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। जिस तरीके से मैंने बोला कंपनी ऐसी है ट्रस्ट वाली कंपनी है, सो एक काइंड ऑफ इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट नंबर की बात करेंगे सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 125.56 करोड़ का था। 23 में हो गया 497 करोड़ के आसपास, जो कि हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत डबल देखने को मिला, दुगना देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट। वही 24 में हो गया 125.77 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो वापस से हाफ कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक एग्जैक्टली बोलते हैं ना परफेक्टली एक मूव होता है किसी हर एक स्टॉक में डायरेक्टली अप साइड जाता है, बट यहाँ पे क्या है एक ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड ईयर में कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कितना 115 का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या नंबर दिया गया है। सो मल्टीप्लाई पे अगर आप 2 करोगे सो एग्जैक्टली कितना फिगर निकल के आ रहा है 230 करोड़ के आसपास फिगर निकल के आ रहा है, जो कि पिछले ईयर से ज्यादा ही थोड़ा बहुत निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स हमको ये जो अपकमिंग जो ईयर रहेगा 2025 का एंड का मार्च का, सो लगभग 230 करोड़ के आसपास नंबर्स आपको क्या देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट। सो इस तरीके से नंबर्स निकाले हैं। कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए जो कंपनी ने बोला हुआ है प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द प्रोजेक्ट्स एसपीवी फॉर द रीपेमेंट प्रीपेमेंट कंपनी करेगी फॉर द एक्सटर्नल बोरोविंग्स जो कंपनी ने किया उसके लिए। साथ में कंपनी क्या है लोन्स प्रोवाइड करेगी टू द प्रोजेक्ट ऑफ एसपीवी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन अवेल्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑफ एसपी फ्रॉम द स्पॉन्सर के थ्रू जो किया गया है, ये कंपनी यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन की बात करना चाहेंगे तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना सो रिजर्वेशन जो है क्यूआईबी के लिए 75% का रखा गया, एच9 कैटेगरी के लिए 25% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। अब बहुत से लोगों को डाउट आ रहा है कि रेटर्स का यहाँ पे पोर्शन एग्जैक्टली क्या मेंशन करके दिया नहीं। आपने बहुत से वीडियोस आई नो देखे रहेंगे बट वहाँ पे रेटर्स का पोर्शन दिख नहीं रहा है। सो मैंने भी एंड तक वेट किया कि ऐसा कुछ मिलेगा इसके वेबसाइट पे कुछ ना कुछ, बट रेटर्स का एग्जैक्टली क्या फिगर ऐसा कुछ लिख के आ नहीं रहा है। सिर्फ एच9 कैटेगरी का आ रहा है एंड क्यूआईबी का पोर्शन में 25 एंड 75% का एग्जैक्टली क्या आ रहा है। सो ऐसा नहीं कि रेटर्स कोटा में अप्लाइंग नहीं कर सकते, रेटर्स कोटा में अप्लाइंग कीजिए। जैसे कुछ रिजर्वेशन का आएगा सो मैं मेरे टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगी, सो आप जाके डायरेक्टली क्या फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। बिकॉज ये जो नंबर है मुझे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ऐसा क्यों एग्जैक्टली क्या फिगर दिया गया है। अभी रिटेल्स मिनिमम क्या एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 150 शेयर्स मिलेंगे। रिटेल्स मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। एच9 स्मॉल एच9 वाले मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं एंड स्मॉल एच9 मैक्सिमम 66 लॉट लगा सकते हैं एंड बिग एच9 वाले जो कैटेगरी होते हैं वो लगभग 67% के आसपास यहाँ पे क्या है आईपीओ मीन्स इतना एप्लीकेशन मीन्स इतने लॉट एग्जैक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो एग्जैक्टली प्रमोटर्स का तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है बिकॉज ऑफ लाइक अभी थोड़ा बहुत अपडेट यहाँ पे आया भी नहीं है। सो कुछ प्रमोटर्स का अपडेट आएगा सो मैं अपडेट डाल दूंगी। बट यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो आईपीओ जो ओपन होगा जनवरी 7 को होगा, जनवरी 9 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन नहीं किया गया है। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 99 से लेके 100 रुपीज पर शेयर तक। सो 100 रुपीज के प्राइस बैंड पे आपको क्या आईपीओ अप्लाइंग करना है। लॉट साइज एक लॉट में लगभग आपको 150 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इश्यू जो कंपनी लेके आ रही है 1578 करोड़ का लेके आ रही है, जिसमें से आधा पोर्शन जो है पूरा फ्रेश इश्यू का है मीन्स 1077 करोड़ के आसपास जो इतना पैसा है ये कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी जो पैसा बचता है 501 करोड़ के आसपास ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि थोड़ा बहुत ये यहाँ पे क्या थोड़ा नेगेटिव लगा है।
बाकी नेगेटिव कोई बात नहीं, ये प्रमोटर्स के पास थोड़ा बहुत कोई कंपनी कोई कंपनी देती है, बट जो कि ज्यादा पोर्शन है कंपनी के पास ही पैसा हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग इसका बीएससी एंड एनएससी पे होगा, और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के जो डिटेल्स बाकी के देख लेते हैं, लाइक टाइमलाइन। आईपीओ जो ओपन होने वाला है ट्यूसडे जनवरी 7 को होगा। आईपीओ क्लोज होगा थर्सडे जनवरी 9 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो है फ्राइडे जनवरी 10 को आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको आईपीओ लगेगा तो 13 तारीख को, मीन्स जनवरी को, 13 तारीख जनवरी को मंडे के दिन आपको रिफंड जो है 13 जनवरी को मिलेगा, अगर आईपीओ नहीं लगता है तो। एंड डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपका आईपीओ लगता है तो जनवरी 13 को ही। ओके। लिस्टिंग इसका जनवरी 14 को होने वाला है। एंड लास्ट डेट जो है जनवरी 9 का है इसका, है आईपीओ अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले आपको यूपीआई जो मैंडेट होता है, ऑटो पे का रिक्वेस्ट जो आता है, आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। ओके, पिन डाल के। अब करंटली अगर आप ये कंपनी का जीएमपी अगर आप देखने चाहेंगे, सो जीएमपी आपको मैं दिखा देती हूँ। जीएमपी अभी फिलहाल इसका 0% यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये कंपनी का। सो फिलहाल ऐसा कुछ इसका देखने को मिल नहीं रहा है। सो फर्स्ट डे सेकंड डे हमको वेट करना, मीन 7 एंड 8 तारीख को वेट करना है। बाकी आपको 9 तारीख को एक कोलैब वीडियो को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि किसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइक एसएमई आईपीएस भी आ रहे हैं जिनका चला जीएमपी चल रहा है, उसी तरीके से मेन बोर्ड आईपीएस भी आ रहे हैं। So, जिनके पास जिस तरीके से कैपिटल रहेगा उस हिसाब से ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसमें क्या अप्लाई करना है। ओके। बाकी आई थिंक आपके डाउट जो है क्लियर आउट हो गए। कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कमेंट ओपन रहता है हर एक वीडियो पे, सब डायरेक्टली यहाँ पे भी क्या मैसेज डाल सकते हो। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।